के साथ कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय ने अपने नियम बदले हैं नए रिक्रूटमेंट रूल्स के। अब जो सिलेक्शन है वो आसान हो गया। आपसे एक दरखास्त है, एक उम्मीद है कि वो है कि जब इस वीडियो को आप देख रहे हो तो इस वीडियो को देखते टाइम आप आराम से मैसेज की जो आपकी प्रकाष्ठा है उसे थोड़ा कम रखें और आप बीच में सवाल थोड़े कम पूछें, क्योंकि अगर आप बीच में सवाल पूछेंगे तो जो जानकारी है वो पूरी आप तक पहुंच नहीं पाएगी। स्पेशल एजुकेटर पीआरटी क्या होने वाला है, ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलनी है और हो सकता है कि अप्रैल की 2 या 3 तारीख तक को आपको ये भी देखने को मिल जाए कि केंद्रीय विद्यालय आपके सामने आपका नया नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो कई सारी चीजों की जानकारी आप देखने वाले हैं, आज सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। कुछ लोगों को जल्दी जल्दी चली पड़ेगी, देखिए जल्दी का काम होता है शैतान का, तो इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल और नोटिफिकेशन हमेशा आराम से तसल्ली से पढ़ना चाहिए। तो चलिए एक बार मैं इसके बारे में जानकारी देता हूं और ऑफिशियल जानकारी है, इसलिए पहले आपको लेकर चलता हूं केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर, जहां आप रिक्रूटमेंट रूल के सेक्शन में जाएंगे और वहां पर रिक्रूटमेंट रूल जो दिखाई देगा 3/20/2025 अर्थात 20 तारीख तीसरा महीना 2025 के साल पर एक 4 MB के आपके सामने वाइट हो रहा है, थोड़ा सा कम करो यार। तो ये आपको क्या है देखने को मिलेगी। तो एक बार आप मेरे साथ अगर हैं तो आ जाइएगा, जरा मेरी आवाज देखिएगा आप तक पूरी तरह आ रही है कि नहीं आ रही है। डन। तो हमने इसको कर दिया गड़बड़, चलो कोई भी छोड़ दो अभी। तो ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट सेम तरीके से अगर ये आप देखेंगे तो ये रिक्रूटमेंट रूल आपको देखने को मिलेगा। आपके एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल जो है वो भी रिवाइज्ड है, नोटिफिकेशन यहाँ पर आपके सामने दिख जाएगा। तो दोनों पीडीएफ को मैं आपको आराम से समझा देता हूँ। पीडीएफ थोड़ी सी बड़ी होगी तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मुझे क्या देना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। और अगर समय देना पड़ेगा, नहीं भी दोगे तब भी भैया अब क्या कर ले, तो लेंगे हम आपसे समय, है कि नहीं। इसको खोल देते हैं और ये पीडीएफ खुलेगा यहाँ कुछ इस ये। चलिए, तो ये है 20 तारीख तीसरा महीना 2025 जब ये आपके सामने आती है। और जब ये आपके सामने आती है तो यहाँ पर आते आते रिक्रूटमेंट टूल में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन गया, हर जगह अलग अलग फाइलें पहुंची और उसके बाद इसमें बताया गया कि कार्यालय में मौजूदा जो नियम है भर्ती के उनको आप क्या करें, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों के लिए कुछ नियम सूचनाएं जारी की गई हैं, जिस पर आपके सामने यहाँ जी। अब क्योंकि टीजीटी में भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी कुछ बदला है तो सारी चीजें बदली हैं, धीरे 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 मैं आपके सामने ये दिखाना चलता हूँ। जिसमें आपकी जो थ्योरी गई किस किसके पास गई उसको छोड़ देते हैं। अब नेम ऑफ जो पोस्ट है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर का क्या है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी इंग्लिश, पीजीटी जो है फिर आपके सामने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, टीजीटी हिंदी संस्कृत इंग्लिश है, टीजीटी मैथ सोशल साइंस, इस तरह आर्ट एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, टीजीटी का फिजिकल हेल्थ एजुकेशन का। मतलब जो जो आपको सामने आ रहे हैं, पहले तो ये कहना चाहते हैं कि जो रूल बदला है वो इसी में बदला है। बाकी हेड मास्टर के बदले हैं, पीआरटी म्यूजिक के, पीआर प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेशन पीआरटी एक नया सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ जब आप कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं जिसमें भी बीएड का दर्जा बढ़ गया है। तो अब क्या होगा कि बीएड का जो दर्जा है वो बढ़ रहा है। और एक बात आप मान के चलेगा कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले कुछ आपने वीडियो देखी होगी कि जो पेपर है वो टायर 1 टायर 2 टायर 3 में हो सकता है, ऐसा कुछ आया होगा। तो मैं बताऊं ऐसी अभी कोई संभावना दी गई थी पर वो रिजेक्शन के तौर पर दी गई क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए वहां इंटरव्यू तक ही उसे क्या है सामने रखे जाएंगे। और ये आपको वैकेंसी भी शायद 2 या 3 अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद जो रूल बदले हैं यहाँ आप पूरा देखेंगे तो सारे प्राइवेट बहुत सारे सेक्शंस में हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि पूरा इस फाइल को पढ़ोगे तो पूरी जो फाइल है वो 66 पेजों में, कितने में, 66 पेजेस में है। और इन जब 66 पेजों में आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा बदलाव आप देखने को मिलेंगे एक ऐसा एग्जाम जिसमें आप ग्रुप असिस्टेंट कमिश्नर में जाते थे तो उसमें मास्टर डिग्री है, बीएड भी आपको होना चाहिए, एनसीटी के साथ होना चाहिए, 3 साल का आपको इंटीग्रेटेड वो चलेगा। इसके अलावा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी 2 साल की वो अलग थी। अब इन्होंने क्या कर दिया कि उसके बाद अगर प्रिंसिपल की पोस्ट देखेंगे उसमें भी वही नंबर ऑफ जो पोस्टेज है। देखो अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो इन रिक्रूटमेंट रूल के साथ साथ ना आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ना कुछ नंबर ऑफ पोस्ट भी दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, नंबर ऑफ पोस्ट भी दिखाई देंगी। तो जहां नंबर ऑफ पोस्ट में इसका मतलब यहां ये संभावनाएं आपके सामने आ जाती हैं कि इतनी जो वैकेंसीज हैं शायद वो अभी हैं उनके पास और उसके इन पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट रूल होगा वो जैसे 1184 आपके जो है पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल है। इतनी सारी चीजों में अगर आप चल रहे हैं, देख रहे हैं, सामना कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज आपके सामने जो है सबसे बड़ी और सबसे अच्छी, तो आप जब देखेंगे बैचलर जो डिग्री है या इनके लिए भी चाहिए तो एक जो एग्जाम है यहाँ जिस पर आपकी सबसे ज्यादा नजरें हैं उस नजरों में ना आपके सामने असिस्टेंट एजुकेशनल ऑफिसर, मैं उस पर बात नहीं कर रहा अभी वहां करते टाइम, तो एक कंप्यूटर से देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो जितने भी लोग पीजीटी के लिए जाते थे कंप्यूटर साइंस के लिए, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप जाते हैं तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में अब क्या हो गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो लगभग 2024-25 में 1196 के आसपास दिखाई दे रहा है। और 1196 में इसमें क्या होगा लेवल बी का पे स्केल होगा यहाँ। तो एजुकेशनल उसमें अगर आप जाएंगे तो एजुकेशनल उसमें आपने ठीक है क्योंकि पीजीटी जा रहे हो तो आपको उससे रिलेटेड एमएससी कंप्यूटर साइंस तो चाहिए चाहिए, बट इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है क्योंकि बीएड का दर्जा हम इतना बढ़ा दे रहे हैं कि अब से जो आपके सामने हमारा ये आता है कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में आपको बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। इसका मतलब ये बात है कि जो आपका कंप्यूटर साइंस है अब पहले जिसमें बीएड की जरूरत नहीं होती थी उसमें बीएड की जरूरत क्या है होने लगी है। अब आप बिना बीएड के कंप्यूटर टीचर नहीं बन सकते केवीएस में ना। उसके बाद 4 साल का आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो तो अलग बात है। इसके अलावा 2 ईयर का जो डायरेक्ट आपको रिक्रूट करेंगे पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो होता है 2 साल का वो एज इट इज इन्होंने रखा है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे पीजीटी हिंदी में, तो पीजीटी हिंदी में भी अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में 1300 के आसपास, पीजीटी हिंदी में 1100 के आसपास नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन वर्क है। और उसके बाद यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां नोट एक्सटीड जो है, अब देखो जरा क्या होगा, एक बात समझ लीजिएगा। तो जो एज के क्राइटेरिया थे वो वैसे ही है। एज के क्राइटेरिया में जैसे पहले आप देखते 30, 35, 40, उसके बाद रिलैक्सेशन होता है 5 साल का, वो इन्होंने एज इट इज रखा है थोड़ा सा, क्योंकि इस बीच में सकता है आपको 8 पे कमीशन मिलने लगे वो अलग है। इसके एसेंशियल पार्ट में मास्टर डिग्री जो है एटलीस्ट बना। और पीजीटी
इंग्लिश के लिए जो होगा, तो जहां मास्टर डिग्री है तो आपने प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज स्टडी जो सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन। मतलब यहां एक चीज आ गई कि मान लीजिएगा कोई बच्चा ऐसा है जो पीजीटी इंग्लिश करना चाहता है, तो जो पीजीटी इंग्लिश करना चाहता है उसे अब क्या करना पड़ेगा, तो पीजीटी इंग्लिश में फॉर्म तो भर दे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखे कि उसने अपने ग्रेजुएशन में अर्थात उसने अपने बीए में इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो इसका मतलब अगर आपने बीए में इंग्लिश पढ़ा है, आपने एमए में इंग्लिश पढ़ा है, तब आप जा सकते हैं। आपने बीए में इंग्लिश नहीं पढ़ा है, आपने एमए इंग्लिश पढ़ लिया था, तो पहले इंग्लिश वहां चल रहा था, बट इन्होंने कहा नहीं, हमें आपसे बीएड उसमें भी इंग्लिश चाहिए, आपके बीए में भी, और हमें आपसे किसमें चाहिए, आपके मास्टर्स में भी चाहिए यहाँ। उसके बाद जो बीए डिग्री है वो चाहिए ही चाहिए 50% वाली, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर नीचे अगर आप जाएंगे तो आपके सामने हिंदी इंग्लिश मीडियम वो सारा एज इट इज है। आपके पास एक्सपीरियंस एज अगर टीजीटी तो बढ़िया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए, उसमें एज का ऐसा कुछ नहीं है। और भाई आपके सामने डिपार्टमेंटल की जो सीटें हैं वो अलग है, उसको हम लेके चलते हैं अलग से। सेम तरीके से अगर आप और जा रहे हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पर जो पीजीटी टीचर का होता था उसमें कई बार ना बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो पीजीटी में 1323 के आसपास, पीजीटी फिजिक्स में 1402 के आसपास, पीजीटी बायोलॉजी, तो वैकेंसी में इस पे हम एक नई वीडियो बाद में डिस्कस करेंगे जहां पर आपके सामने होता है यहाँ। तो उसके बाद सारी चीजें आती हैं यहाँ। पोस्ट जो है नॉन सिलेक्शन सिलेक्शन वाला होगा उसमें भी 40 साल 5 साल का रिलैक्सेशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। फिजिक्स के कंसर्न में कहना चाहता है कि पीजीटी फिजिक्स वो है कि कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इज कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइड लाइक कैंडिडेट हैज स्टडी कंसर्न सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। तो इन शॉर्ट में अगर आपके सामने एक चीज रखूं तो आपको समझना होगा कि जो भी पीजीटी टीचर जाएगा उसने वो सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। अगर उसके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज वो पीजीटी के लिए नहीं। तो आसान है, मतलब ये चीजें अच्छी हैं, क्योंकि भाई आप अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। इस दौरान अगर आपकी जो लालसा है, इच्छाएं हैं, वो अदर सब्जेक्ट की तरफ चलती है तो पीजीटी फिर भी आसान हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन आती है आपको टीजीटी सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए एक बार टीजीटी की तरफ चलते हैं जहां पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आता है। तो यहां आपके सामने नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, ज्यादा देखने को मिलते हैं, खाली जो सीटें हैं वो दिख रही हैं यहां पर, जिसे बता रहे हैं क्लासिफिकेशन हुआ है। अब इसमें वो 35 साल ही है, एज लिमिट जो है 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, ये वाली बात कर दिया, और एप्लीकेबल होगा एक सर्विसमैन जो भी है वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है, जो पहले मिल रहा था। एसेंशियल में क्या है कि भाई अगर आप देखें तो आपने बैचलर ऑनर्स रिकॉग्नाइज 50% कंसर्न सब्जेक्ट में क्या होगा, जरूरी है सीटेट वाला आपका पोस्ट होना चाहिए। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर पोस्ट के लिए जाते हैं, मान लीजिएगा हिंदी के लिए चुन रहे हैं, तो हिंदी को आपने 3 साल पढ़ा हो या 5 सेमेस्टर पढ़ा हो। सेम तरीके से इंग्लिश को आपने 3 साल पढ़ा हो, 3 साल पढ़ाओ, 5 सेमेस्टर पढ़ाओ, बात खत्म, इससे अलावा कोई पूछनी नहीं है। तो टीजीटी थोड़ा सा क्या हो जाता है, अपना आसान हो जाता है। सेम तरीके से अगर ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन ए पर्सन बीएड स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल अंडरगो आफ्टर अपॉइंटमेंट एनएनसीटी रिकॉग्नाइजेशन जो होगा, वो आप एक प्रोग्राम जो देते हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो मान लेंगे, उसमें कोई नहीं है। इसके और कोई नहीं, सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए आपके सामने ही। बिल्कुल सवाल ना कई बार आता था कि यार हम ना जो मैथ के टीचर बनते हैं टीजीटी, तो केवीएस ना हमेशा सबसे बड़ा पंगा डालता था किस चीज के साथ, कि वो जो एसएसटी टीचर बनते थे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके साथ जब साइंस वाला वो कॉम्बिनेशन हो, तो उस कॉम्बिनेशन को इन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया है, किस तरीके से, तो समझो जरा। इन्होंने कहा भाई हमारे लिए क्या होगा कि अगर आप टीजीटी बनना चाहते हो, वो बीएड होना चाहिए, सीटेट 2 होना चाहिए, वो तो आपका बिल्कुल है, लेकिन अगर आपके सामने इसमें आते हैं तो यहां जब आएंगे अब मैथ कौन कौन कर सकता है, तो मैथ का ये है कि अगर आपने पहले क्या था, बड़ी दिक्कत थी, तो मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 इयर्स, मतलब अगर आपने मैथ को 3 साल पढ़ा है तो बढ़िया है। फिजिक्स एटलीस्ट आपने क्या है 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ी हो, और 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स एटलीस्ट 1 ईयर एनी 2। तो ये इतना आसान हो गया कि कई बार जो दिल्ली का कोर्स होता था उसमें बड़ी दिक्कतें हो जाती थी कि आप 3 साल नहीं पढ़ते थे। तो अब जब क्लियर होता है तो टीजीटी साइंस बनने के लिए आप सीधा कहना चाहते हैं कि आपने मैथ 3 साल पढ़ा हो और आपने उसके साथ अगर कोई एक सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये पढ़ा हो, तो इसका मतलब आप बड़े आसान। और मैं एक बात और बता दूं, जितनी भी महिलाएं हमारे बीच में हैं और उनको ये परेशानी कि सर हमारी तो एज ओवर होगी, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन और एक अच्छी बात के साथ कि आपका जो 10 साल का रिजर्वेशन है वो एज इट इज बना हुआ है, आपके 10 साल के रिजर्वेशन को भी नहीं हटाया गया है। तो इसका मतलब महिलाओं को 10 साल की छूट जो है वो बराबर मिल रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप टीजीटी एसएसटी साइंस में जा रहे हैं, आपने ना बोटनी लाइफ साइंस या फिर आपके सामने बायोलॉजी एज क्या किया, ऑनर्स मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 साल पढ़ी हो, या फिर क्या है आपका 6 सेमेस्टर पढ़ा हो, तो यहाँ पर वो 5 दिख रहा था, या 2 सेमेस्टर इसमें। अब अगर आपने बायोलॉजी लाइफ साइंस पढ़ी है तो उसके साथ होता था वो, तो इस तरीके से चलेगा। अब उसके बाद आपने जो देखा साइंस वाले में कहते हैं सब्जेक्ट जो 2 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, आउट ऑफ व्हिच 1 मस्ट बी हैं कि सर जी अब इतना तो बता दिया, आर्ट एजुकेशन तो सिंपल, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपने उसमें। अब हमारे सामने क्या, एक बार वो हमारा जो पीआरटी वाला होता है ना, बस उसमें भी थोड़ा सा बता दो, बाकी सारी चीज आप बता दोगे तो फिर मजा, नहीं बताओगे तो फिर कोई बात नहीं, पर ऐसा हो नहीं सकता कि मैं जानो। अब आता है पोस्ट ऑफ स्पेशल टीजीटी वाले, तो स्पेशल एजुकेटर में जो टीजीटी है उनके लिए जो जरूरत है स्पेशल में, ये कह रहे हैं क्योंकि 493 जो पोस्ट आपने देखी थी 900 वाली, उसके साथ अगर देखेंगे तो यहाँ ओवरलोड बाद में देखे जाएंगे। इसमें क्या 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री, उसके बाद आपके सामने बीएड स्पेशल एजुकेशन 50% के साथ, जर्नल वाला सारी चीजें, पीजी डिप्लोमा, बीए बीएड, ये सारी चीजें होंगी। और इसमें क्या है आपका सीटेट का जो पेपर है वो भी आपका पास होना चाहिए, पेपर 2 वाला, ये याद रखना। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का वैसे चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब स्पेशल एजुकेशन के भी क्लियर है। बाकी हेडमास्टर के जो है उसमें ऐसा कोई नई चीज है नहीं, वो आप कर लेंगे। प्राइमरी जो टीचर आते हैं म्यूजिक में, वहां पर भी उनकी जो बेसिक चीजें वो सही है, आपके पास डिप्लोमा और ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक बार हम प्राइमरी टीचर पर चलते हैं, पीआरटी टीचर जिनके हिसाब से नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 16,182
तो जो नंबर ऑफ पोस्ट ये कह रहे हैं कि 2024-25 तक है, वो 16,182 है, जो डिपेंड करते हैं वर्कलोड पर कि भाई कितने आपके पास हैं कितने नहीं है, जरूरत इतनी है हमारे पास यहाँ। तो उसमें क्या होगा, आपके 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए, आपका वही 10+2 वाला सेकेंडरी बीएड बीएलएड क्या होगा, नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। और अगर आपने भाई कोई स्पेशल एजुकेशन अंडर कोर्स में चल रहे हैं यहाँ, तो जो एनओआईएस वाले हैं क्योंकि वो वैलिड हो चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत उनके लिए भी नहीं है। बाकी जो है आपके सामने पीआरटी में भाई 494 कुछ दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इस दौरान आपके पास इसमें जो आपके पास होना चाहिए वो डिप्लोमा वगैरह तो सारी बात है, लेकिन इसमें भी आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए आपका सीटेट, ये याद रखिएगा। बाकी रिलैक्सेशन जो है वो एज इट इज चल